जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। क्या आप एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं या फिर रिटायर्ड होने वाले हैं? तो ये वीडियो ध्यान से सुनेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ऐसा बड़ा ऐलान किया है जो आपकी रिटायरमेंट लाइफ को आसान और सुरक्षित कर देगा, जिससे आपको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। हेलो नमस्ते, मैं हूं नेहानंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस में एक बड़ा बदलाव किया है। अब इस स्कीम में शामिल सभी केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी का फायदा मिलेगा, वो भी बिल्कुल पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की तरह। जी हाँ, ये वही सुविधा है जिसका इंतजार सरकारी कर्मचारी सालों से कर रहे थे। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा, हमारी सरकार कर्मचारियों की बड़ी मांग को पूरा कर रही है। अब यूपीएस में शामिल हर कर्मचारी को रिटायरमेंट और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि अब रिटायर होने पर या दुर्भाग्य से सेवा के दौरान मृत्यु होने पर कर्मचारियों और उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इस बात को। आपको बता दें कि यूपीएस एक नई पेंशन स्कीम है जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है। ये स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस और पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस के कुछ फायदों को मिलाकर बनाई गई है। अब नए नियमों के तहत यूपीएस में शामिल कर्मचारी केंद्र सिविल सेवा नियम 2021 के हिसाब से ग्रेच्युटी पा सकेंगे, यानी रिटायरमेंट पर या मृत्यु होने पर 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिल सकती है। खास बात यह है कि अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु या विकलांगता की वजह से सेवा खत्म होती है तो वो और उनका परिवार ओपीएस के बराबर लाभ ले सकता है। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग यानी डीओपीपीडब्ल्यू ने इसके लिए एक नया आदेश भी जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक कर्मचारी अपने सर्विस रिकॉर्ड में ये ऑप्शन चुन सकते हैं कि अगर सर्विस के दौरान कुछ अनहोनी होती है तो उन्हें ओपीएस के बराबर लाभ मिले। इस फैसले से कर्मचारी काफी खुश हैं। अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है, ये कदम कर्मचारियों की सारी शंकाओं को दूर करेगा। अब लोग बेझिझक यूपीएस चुन सकेंगे। विभाग के सचिव वी श्रीनिवास ने ये कहा है कि फैसला एनपीएस और यूपीएस वालों के बीच समानता लाएगा। दोनों को अब एक जैसी ग्रेच्युटी मिलेगी। वैसे जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा था, ये साफ किया था कि सरकार लेटरल एंट्री यानी प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञों की भर्ती को अभी बंद नहीं कर रही। ये योजना पीएम मोदी के नेक इरादों से शुरू हुई थी। हालांकि आयोग ने 17 अगस्त 2024 को लेटरल एंट्री के माध्यम से 45 पदों, जिसमें संयुक्त सचिवों के 10 और निदेशकों या उप सचिवों के 35 पद शामिल हैं, उनकी भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। यूपीएससी ने 45 पदों की लेटरल एंट्री भर्ती को रद्द कर दिया था, क्योंकि विपक्ष ने ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण पर सवाल उठाए थे। बहरहाल केंद्र सरकार के इस नए फैसले से सरकारी कर्मचारी को काफी फायदा होगा, जो किसी तोहफे से कम नहीं। अब रिटायरमेंट और परिवार की सुरक्षा की चिंता खत्म हो सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।